हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग BHU CHS क्लास 9th मैथ में चैप्टर नंबर 8 दिया है परसेंटेज, जिसके कि 5 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो 6वां क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है कि इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 20% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज डिमिनिशेड बाई 10%, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज 16/21 द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। यानी कि यदि कोई फ्रैक्शन है और उसका नंबरेटर जो है 20% बढ़ जाता है और उसका डिनोमिनेटर यानी जो उसका हर है वो 10% घट जाता है, और ऐसा होने के बाद उस फ्रैक्शन की जो कि वैल्यू होती है वो 16/21 हो जाती है, तो उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए लेट द फ्रैक्शन by है। मान लीजिए कि वो फ्रैक्शन x/y है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x/y जो है, इसमें x में x का 20% यानी कि 20x/100 ऐड हो जाता है, और y में क्या होता है कि 10y/100 20% यानी कि 20/100, और x का 20% यानी 20 × x करेंगे तो 20x हो जा रहा है, और यहाँ पर 10y हो जाएगा। जबकि इस प्रकार से, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, जब इस प्रकार से होता है तो उसका जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो हो जाती है 16/21 के बराबर, यानी कि 16/21 ये इसकी वैल्यू हो जाती है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो 100x + 20x 100x + 20x अपन 100/100y - 10y अपन 100 इक्वल टू 16/21। 120x अपन 100/90y अपन 100 इक्वल टू 16/21। इसमें बस इसको जोड़ दिया हूँ और घटा दिया हूँ, बाई 100 कर दिया हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है वही है। देखिए ये मेन फ्रैक्शन का नंबरेटर है, उसका डिनोमिनेटर, और उसके डिनोमिनेटर का ये डिनोमिनेटर है ये वाला, और डिनोमिनेटर का नंबरेटर ही है, तो ये इसमें और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। ये आप लोग को रूल पता होगा। तो क्या करेंगे, 120x × 100/90y × 100 इक्वल टू 16/21। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, यानी कुल मिला के हो जा रहा है 4x/3y इक्वल टू 16/21। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को कि x/y का हमें पता करना है। x/y क्योंकि मेन फ्रैक्शन x/y है, तो 4 को इस साइड से जब इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो नंबरेटर में है तो इधर आके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेगा, और ये डिनोमिनेटर में है तो इधर आके नंबरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि x/y इक्वल टू 16 × 3 एंड 21 × 4। जब काटेंगे तो x/y की जो वैल्यू हो जाएगी 4/7। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि AS सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाई 40% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, ऑन द होल AS सैलरी इज इंक्रीज्ड बाई। यानी कोई बंदा x है, कोई पर्सन x है, और उसका जो कि सैलरी है वो पहले 40% बढ़ती है, और बढ़ने के बाद जो होता है उसमें से 20% फिर घट जाती है, और जब इस प्रकार से होता है तो उसकी पूरी सैलरी में कितने प्रतिशत का जो है इंक्रीज हुआ है, कितना प्रतिशत वो बढ़ी है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका हमें आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्या करेंगे, लेट द सैलरी बी 100 रुपीज़। मान लीजिए कि उसकी सैलरी जो है 100 रुपया है। ठीक है, अब क्योंकि 100 रुपया है तो 100 का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो ये बात भी जान लीजिए कि 100 का अगर जितना भी प्रतिशत निकालना होगा उतना ही आएगा। जैसे कि 100 का अगर 5% निकालना हो तो 5 रुपये होगा, अगर इसमें 20 रुपया है तो इसके 20% के इक्वल होगा, क्योंकि 100 मान लिए और 100 से ही प्रतिशत बनता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले उसका 40% उसका इंक्रीज होता है, तो 100 का 40% यानी कि 100 × 40/100 जब काटेंगे तो ये हो रहा है 40,
तो जो उसका इंक्रीज सैलरी है, बढ़ गया जो सैलरी, वो हो जाएगा 100 प्लस 40, कुल मिलाकर के 140। उसका अब जो सैलरी है बढ़ने के बाद वो 140 रुपये हो गया है। फिर कह रहा है कि बढ़ने के बाद जितना है उसका फिर 20% कम हो जाता है। फिर क्या होता है, 140 का 20%, यानी कि ये काटेंगे इतना 28 आ रहा है, यानी 140 में से फिर 28 रुपये कम कर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 140 माइनस 28, ये कुल मिला के आ जाएगा 112। अब देखिए बढ़ने के बाद 140 हुआ था और फिर जब बढ़ के फिर घट गया तो 112 रुपये हो गया उसका सैलरी। ठीक है, 112 हो गया। और ये कह रहा है कि उसकी सैलरी कितने % बढ़ी है। ठीक है, तो शुरुआती उसकी सैलरी कितनी थी, 100 रुपये थी और अभी 112 रुपये है। ठीक है, तो इंक्रीज्ड सैलरी, इंक्रीज जो सैलरी है, जो उसकी सैलरी बढ़ी है वो है 112 माइनस 100 इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ पे 100 माने हैं, 1 रुपीज़ इक्वल टू 1%, तो इसीलिए 12 रुपया बराबर 12%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें का जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है वो कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 5% एनुअली, यानी कि एक टाउन है, एरिया है, वहाँ की जो कि पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो 5% हर साल बढ़ती है। और कह रहा है कि इफ़ इट इज़ 15,435 नाउ, इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर अगो वाज। मतलब यह है कि 5% बढ़ता है और अभी की अगर वर्तमान वहाँ की पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन 15,435 है, तो 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी रही होगी। तो देखिए इसमें टाइम बता रहा है और क्योंकि हर साल बढ़ रहा है, कंपाउंडिंग कर रहा है, तो इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला हम लोग को लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए जो कि रेट दिया है वो दिया है 5%। ठीक है, 5% है उसका रेट। और टाइम कहें या तो इसमें n दिखाया जाता है, ये होता है 2 ईयर, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कि फार्मूला होता है उसमें टाइम को n से दिखाया जाता है। कह रहा है कि अभी की जो पॉपुलेशन है वो 15,435 है। अभी क्या हुआ है, 2 साल पहले से अभी बढ़ गया है, यानी कि इसका पॉपुलेशन, या हम इसको अमाउंट जिसको कहते हैं वो कह सकते हैं कि जोड़ने के बाद। ठीक है, अमाउंट इसका क्या है, 15,435। पहले कितनी थी, यानी कि इसकी प्रिंसिपल कितनी रही होगी, आप लोग को समझने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, यानी कि समझ लीजिए कि प्रिंसिपल कितनी रही होगी, ये हमें पूछ रहा है, तो इसको हमें पता करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल कितनी रही होगी। देखिए फार्मूला होता है A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर बाई n। इस फार्मूले पे ही इसके वैल्यू को रख देंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा, A की वैल्यू 15,435 बराबर P को मैं P ही लिखूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस 5/100 और कुल के घात 2, n कहें चाहे t कहें, बात वही है। फिर क्या होगा, 15,435 बराबर P 105/100 का घात 2। 15,435 बराबर P गुणे 105 गुणे 105/100 इंटू 100 पावर 2 है, यानी 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सभी सेक्शन को उठा के इस साइड जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके ये डिवाइड करेगा, इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि ये हो जाएगा P इक्वल टू और इसके बटे में 100 आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी ठीक है। अब इसको काटेंगे, ये भी 20 से कट जाएगा, बचा क्या, P का वैल्यू हो जाएगा फिर इसको काट पीट करेंगे,
ये P की वैल्यू इस प्रकार से आएगी। यानी कि जो कि पहले की पॉपुलेशन रही होगी, मैंने जीरो लगाना भूल गया था, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। यानी कि जो कि पहले की पॉपुलेशन रही होगी 2 साल पहले, वो रही होगी 14,000 जनसंख्या टोटल। यानी कि उस वक्त टोटल 14,000 लोग थे और 5% की दर से बढ़ते बढ़ते इस वक्त इतनी जनसंख्या हो चुकी है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क टू पास। यानी कि कोई परीक्षा है और उसमें ज़रूरी है कि 36% आना चाहिए पास होने के लिए। एक स्टूडेंट क्या करता है कि अ स्टूडेंट गॉट 113 मार्क एंड वाज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 85 मार्क्स। एक स्टूडेंट जो है वो 113 अंक लाता है, लेकिन वो 85 अंक से फेल हो जाता है। 85 अंक अगर और आया होता तो वो पास हो जाता। तो कह रहा है कि द मैक्सिमम मार्क्स आर। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। मान लीजिए कि वो अधिकतम मार्क्स जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि 113 अंक लाया है और अगर और 85 लाया होता तो वो पास हो जाता। यानी कि x का 36% ऑफ x का 36% जो है वो 113 मार्क लाया और 85 और, यानी कि 130 प्लस 85 इसके बराबर है। x का जब 36% जो होगा वो इस पासिंग मार्क के बराबर हो रहा है। तो इस प्रकार से जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 36x/100 बराबर ये हो रहा है। ठीक है, इसको फिर काटेंगे 9 चौके 36, x इक्वल टू 550। यानी कि जो कि मैक्सिमम मार्क्स जो लाना है वो इतना होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि क्या कहने का मतलब है इसका? क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है कि जो कि मैक्सिमम यानी टोटल नंबर जो है वो 550 है। टोटल 550 संख्या है और 550 में से 198 लाना था, जो कि वो नहीं ला पाया। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो क्या करेंगे, 198/550 कुल के गुणे 100 करेंगे तो वो 36% के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये कुल नंबर दिया गया है। फिर इसमें का जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है वो कह रहा है कि द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज़ इंक्रीज्ड बाय 25%। यानी कि जो कि कुकिंग ऑयल है वो 25% बढ़ गया। द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट अ फैमिली शुड अफेक्ट इन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन दिस अकाउंट इज। मतलब यह है क्वेश्चन का कि जो कुकिंग ऑयल है वो 25% यदि बढ़ जाता है तो उस फैमिली को अपने जो कि कंजप्शन है यानी कि तेल की खपत अपने घर में कितना कम कर देना चाहिए कि उनका जो खर्च है वो उतना ही बना रहे। ठीक है, यानी कि यदि 25% कोई तेल सरसों का तेल है उसका 25% रेट बढ़ गया तो उस परिवार में उस सरसों के तेल को और कम कितना डाला जाएगा कि उतने ही खर्च लगे, खपत कम कर दिया जाए, यानी तेल कितना कम डालेंगे वो लोग कि उतना ही खर्च में काम चल जाएगा। ये इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो इसका देखिए जो कि फार्मूला होता है यानी कि रिडक्शन इन कंजप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका जो कि फार्मूला होता है रिडक्शन इन कंजम्पशन इक्वल टू होता है R/100 प्लस R और कुल के बटे 100 और ये आता है परसेंटेज में। ठीक है, यहाँ पर R बता रहा है कि 25% जो रेट है वो R इक्वल टू 25%, 25% बढ़ता है। तो जब इस फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को रखेंगे तो हो जाएगा 25/100 प्लस
25 कुल के गुणे 100 और ये जो आएगा वो होगा परसेंटेज में, यानी कि 25/125 कुल के गुणे 100। यानी कि जो कि रिडक्शन इन कंजप्शन होगा वो होगा 20%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब ये होगा कि उन लोग को अपने तेल की जो खर्च है 20% जो है उन लोग को कम करना पड़ेगा। जितना तेल डाल रहे हैं तो उससे 20% कम तेल डालेंगे अगर, और उतना कम खर्च करेंगे तो उनका जो कि खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ेगा नहीं और उतने ही पैसे में उनका खर्चा बन जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो अगली वीडियो में और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर हमें बताइए, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एजीएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर को, और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो कि अभी BHU CHS की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके।